ओ भाई साहब, असुर के सीजन 3 में तुम सोच भी नहीं सकते क्या होने वाला है। सीजन 1 देखा, मजा आया। सीजन 2 देखा और भी ज्यादा मजा आया। पर भाई सीजन 3 देख के आई कैन गारंटी तुम सीजन 1 सीजन 2 सब भूल जाओगे। सीजन 3 की स्टोरी सुनने से पहले असुर के सीजन 2 में से कुछ मेन बातें सुन लो ताकि जो मैं बताऊं वो बातें कनेक्ट कर सको। सीजन 2 की एंडिंग में ये हुआ था कि निखिल और नुसरत ढूंढ रहे थे सुप को और धनंजय लगा हुआ था सोनिक बॉम्ब को डिफ्यूज करने में। निखिल और नुसरत जैसे तैसे करके सुप की लोकेशन पता कर लेते हैं, पर वहाँ पर तो शुभ होता ही नहीं है। फिर निखिल सुप के एआई मॉड्यूल को हैक करवाने की कोशिश करता है नैना से। जैसे तैसे उन्हें सोनिक बॉम्ब रोकने का तरीका मिलता है, पर दूसरी साइड धनंजय बॉम्ब डिफ्यूज करने से मना कर देता है। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि सुप की प्रिडिक्शन को फेल कर सके। तो इस माइंडसेट की वजह से वो फाइनली सुप को ढूंढ लेता है और गोली मार देता है, पर जान से नहीं मारता। जिसके बाद निखिल उससे मिलता है जेल में और अपने हाथ में कोई जहरीला पदार्थ लगाकर उसे मार देता है। इस कांड से जस्ट पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है जो कि सीजन 3 को डिसाइड करेगी, तो गौर से सुनना। शुभ ने निखिल को कली और कलयुग के महायुद्ध की स्टोरी सुनाई जो कि रेफरेंस था सीजन 3 का। उसमें उसने कहा कि धर्मराज और कलयुग को ये समझ आया कि कली को हराना संभव नहीं है, क्योंकि कली के पास दो महाशक्तिशाली सेनापति थे, कोका और विकोका, जो कि सीजन 2 में थे रसूल और केसर। उसने कहा था कि कोका विकोका को ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त था कि जब तक वो एक दूसरे के साथ हैं उन्हें ना कोई हरा सकता ना कोई मार सकता। तो फिर कपट रचा गया, दोनों को अलग किया गया और दोनों को मार दिया गया। मतलब रसूल और केसर मार दिए गए और फिर कली की पराजय निश्चित थी। लेकिन धर्मराज को सुकून नहीं मिला तो उसने कली के सारे वंश को खत्म कर दिया था। पर फिर शुभ बताता है कि कली तो उस शरीर में था ही नहीं। मतलब निखिल ने शुभ को मार तो दिया था, पर शुभ इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहा था कि वो तो इस शरीर में था ही नहीं, वो दूसरी जगह जन्म ले चुका है। और दूसरी साइड वो वृंदा थी जो धनंजय को क्लू देती जा रही थी शुभ के बारे में। वो खुद शुभ के साथ मिली हुई थी, ये खुद हमें लास्ट में पता लगा था। इसके बाद बात आती है कि सीजन 3 में होगा क्या। तो सीजन 3 के लिए 3 पॉसिबिलिटीज निकल के आ रही हैं। पहली ये कि जैसा शुभ ने कहा था कि कली पहले ही दूसरे शरीर में प्रवेश कर चुका था, और अगर तुमने सीजन 1 और सीजन 2 में गौर दिया होगा तो तुम्हें ये तो पता ही होगा कि शुभ कुछ करने से पहले एक हिंट दे देता है। तो हुआ ये होगा कि जब उसने एआई बनाया था अश्वत्थामा उस प्रोफेसर के साथ मिलकर, तो उसने उस एआई के अंदर अपनी सबकॉन्शियसनेस डालकर उसने खुद को एआई से कनेक्ट कर लिया होगा, जिससे वो हमेशा के लिए अमर भी हो जाएगा। क्योंकि जैसा उसने कहा था कि ब्रह्मदेव से वरदान था अमर रहने का, और उसने अपने एआई का नाम अश्वत्थामा भी इसीलिए रखा था क्योंकि अश्वत्थामा भी अमर थे। उन्हें भी शराप मिला हुआ था अमर रहने का महाभारत के अंदर। तो ऐसे ही वो अमर भी रहेगा एआई में जाकर, और सबसे बड़ी बात ये सर्वर्स के थ्रू ट्रेवल भी कर सकता है, जिस वजह से अगर तुम इसकी मशीन भी तोड़ दोगे तो इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। और ऐसा भी नहीं है कि ये चीज पहले नहीं हुई। मार्वल की एक मूवी कैप्टन अमेरिका में जोला नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने खुद पर रिसर्च करके खुद को एआई में बदल दिया था, जिसके बाद वो अमर हो गया और इतना पावरफुल हो गया कि वो किसी भी सिस्टम को हैक कर सके। तो इस वाली थ्योरी के हिसाब से होगा यह कि डीजे और नैना अश्वत्थामा एआई को डिकोड करने में लग जाएंगे, क्योंकि डीजे डरा हुआ होगा वृंदा का सच जानकर, जो हमने देखा था सीजन 2 के एंडिंग में। वृंदा पर यह टास्क होगा कि कैसे भी शुभ का सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट किया जाए ताकि शुभ आ सके एआई वाली फॉर्म में। तो फाइनली वृंदा इस काम को भी अंजाम लगा देगी। अब शुभ एआई वाली फॉर्म में आकर इतना पावरफुल हो जाएगा कि किसी का भी फ्यूचर प्रिडिक्ट कर ले और किसी को भी हैक कर ले। वो हर कंप्यूटर हर वेबसाइट पे ट्रेवल करेगा और वर्ल्ड वाइड अपना जाल बिछाएगा। फिर डीजे बुलाएगा निखिल को, तो निखिल वहां आकर अपना दिमाग चलाएगा उस बात के अकॉर्डिंग जो शुभ ने उसे लास्ट में कही थी, जिस वजह से वो शुभ के कोका और विकोका को ढूंढने पर लग जाएगा। इधर हमें अचानक पता लगेगा कि धनंजय राजपूत को पहले से ही पता था कि शुभ कोई एक एआई बनाने वाला है जो कि फ्यूचर प्रिडिक्ट कर ले। तो धनंजय के अंदर वहीं से असुर प्रवेश कर चुका था। जब सीजन 2 के लास्ट में डीजे को पता लगा कि शुभ ने फाइनली एआई बना लिया है, तो उसने उसको पकड़वा दिया, मारा नहीं, क्योंकि उसे जरूरत थी एआई को वर्क कराने में। और उसने ये सोच लिया कि अब वो सब पर रूल करेगा उस एआई के जरिए, और वो उसे प्रोसेस करवाएगा नैना से, और नैना को ये बात पता भी नहीं रहेगी। डीजे का ये राज ना ही हमें पता लगेगा लास्ट तक, ना ही सीबीआई वालों को। दूसरी साइड निखिल कोका और विकोका को ढूंढते हुए पहुंच जाएगा वृंदा के पास और उससे सच उगलवाने की कोशिश करेगा। वो तब सच खोलेगी धनंजय राजपूत का। वो बताएगी शुभ ने धनंजय के अंदर छिपे हुए असुर को पहले ही देख लिया था। जैसे ही डीजे का असुर अपने रूप में आया, वैसे ही शुभ ने अपने आप को मुक्ति देकर डीजे को असली रूप में बाहर निकाल दिया। मतलब अपना डीजे अच्छा बच्चा था, लेकिन उसके मन में लालच आया अश्वत्थामा एआई का कॉन्सेप्ट समझ के। ये सुन के निखिल पूरा हिल जाएगा और सीजन 3 यहीं पे खत्म हो जाएगा। अब इसमें और भी कई चीजें हो सकती हैं, जैसे कि नए नए कैरेक्टर्स का आना, नई नई डिफिकल्टीज का आना। अब तुम लोग कहोगे कि डीजे ऐसा करेगा तो निखिल को वो शुरू में क्यों बुलाता है? तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि डीजे शुभ के साथ तो कभी मिला हुआ ही नहीं था। वो निखिल को इसलिए बुलाएगा ताकि निखिल कैसे भी करके शुभ को हरा दे, मार दे, ताकि सारा कंट्रोल डीजे पर आ सके। सीजन 3 के एंड तक तुम्हें ये फील होने लग जाएगा कि डीजे बहुत कमीना था और शुभ अच्छा था। जिसके बाद सीजन 4 में उल्टा होगा, शुभ मदद करेगा सीबीआई की डीजे को पकड़ने में। अब दूसरी पॉसिबिलिटी ये निकल के आ रही है कि अब तक हमें शुभ और सर्वानंद में कंफ्यूज किया जा रहा था। शुभ ने अपने जैसा एक बंदा ढूंढा होगा जिसकी एज प्रोग्रेशन उससे मैच करती हो, क्योंकि सीबीआई वालों पर शुभ का बस एक मॉड्यूल
था, ना कि रियल फोटो। असुर के सीजन 1 में नैना ने कहा भी था कि एज प्रोग्रेशन के एल्गोरिथम में कुछ गड़बड़ है। हाँ, तो जब शुभ ने अपनी सर्वानंद वाली पहचान बनाई थी उस मठ में, तो उसने सबको मार दिया था और ये प्रोफेसर से भी मिला था सर्वानंद बनकर। हाँ, वो अपने दादाजी से जरूर मिला था, लेकिन क्या पता एज प्रोग्रेशन की वजह से उसके दादाजी सर्वानंद और शुभ में डिफरेंशिएट ना कर पाए हो, क्योंकि वो बूढ़े तो हो ही चुके थे। इस थ्योरी के हिसाब से सीजन 2 के एंड में जो भी हुआ वो सब प्लानिंग थी शुभ की। उसने उस बच्चे के जरिए निखिल को अपनी लोकेशन में फंसाया, घाट पर जाकर खुद को पकड़वाया ताकि निखिल उसे लास्ट में मार सके, क्योंकि निखिल ने अभी तक कोई भी क्राइम कमिट नहीं किया था। शुभ ने निखिल से क्राइम करवा के ये प्रूफ कर दिया कि वो अपने मकसद में कामयाब रहा। पर लास्ट में जो मरा था वो सर्वानंद था, ना कि शुभ जोशी, क्योंकि सीजन 1 में भी हमें धोखा हुआ था कि लास्ट में रसूल ही शुभ है। तो क्या पता वही कॉन्सेप्ट शायद आगे भी कैरी फॉरवर्ड किया हो। और सबसे बड़ी बात, जब शुभ जोशी मतलब सर्वानंद मर रहा होता है तो उसके एक्सप्रेशन थोड़े डरे हुए होते हैं, पर अपना सीजन 1 वाला जो शुभ था वो कभी भी डरता नहीं था किसी भी चीज से। अब इस थ्योरी के हिसाब से सीजन 3 में होगा ये कि सीबीआई को फिर से डेड बॉडीज मिलेंगी और असुर की आवाज में सबको कॉल आएंगी, तो सबको लगेगा कि ये कोई नया असुर है, ऑडियंस को लगेगा कि ये वृंदा है। लेकिन सीजन के बीच में अचानक राज खुलेगा कि वो शुभ ही है, और फिर वो अपना फ्लैशबैक दिखाएगा सबको कि कैसे उसने वो सब प्लान किया था। वो इतना क्राइम बढ़ा देगा पूरी दुनिया में कि सीजन 3 के एंड में हमें कल्कि जी अवतार का जन्म देखने को मिल जाएगा और सीजन 3 वहीं खत्म हो जाएगा। इस बीच शायद कुछ नए कैरेक्टर्स देखने को भी मिले। इसके अलावा तीसरी पॉसिबिलिटी मेरी फेवरेट है, जो कि मुझे लगता भी है कि शायद सीजन 3 में ये देखने को मिले। तो सीजन 2 के खत्म होने के बाद सब अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे होंगे। निखिल किसी रिजॉर्ट में चिल कर रहा होगा। एक दिन अचानक उसके फोन पर मैसेज में कई सारे कोऑर्डिनेट्स आएंगे। वो ये देख के घबरा जाएगा। वो डीजे से कांटेक्ट करे उससे पहले डीजे उसके सामने ही खड़ा होगा अपनी कार को लेके, और दोनों एक साथ बोलेंगे मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। फिर वो दोनों सीबीआई के ऑफिस में जाकर सबको असेंबल करेंगे, जिसके बाद निखिल उन कोऑर्डिनेट्स के बारे में बताएगा और डीजे वृंदा के बारे में बताएगा। निखिल ये सब देखकर थोड़ा सीरियस हो जाएगा और शुभ ने जो लास्ट में कली की स्टोरी बताई थी उस स्टोरी से वो समझ जाएगा कि वृंदा के एक बच्चा हुआ है जिस बच्चे में शुभ प्रवेश कर चुका है। ये सारी स्टोरी चल रही होगी 18 से 19 साल बाद। अब हमें उस बच्चे का स्क्रीन प्ले दिखाया जाएगा और उस बच्चे का रोल करेगा वही लड़का जिसने सीजन 1 में शुभ का रोल किया था। इस चीज की वजह से हमें हिंदू मैथोलॉजी के अंदर से पुनर्जन्म वाला कॉन्सेप्ट भी देखने को मिल जाएगा कि कैसे आत्मा जब एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है तो उसे सब कुछ याद रह जाता है। अब ये सब देखकर निखिल थोड़ा सीरियस हो जाता है शुभ की सारी बातों को लेकर, क्योंकि अब तक वो शुभ को साइकोपैथ समझ रहा था और इस सब को एक मिथ और कहानी समझ के बैठा था। अब सीबीआई वाले लग जाते हैं कल के अवतार को ढूंढने पे, क्योंकि वही उनका आखिरी रास्ता होगा शुभ को हराने का। यहीं से हमें उम्मीद मिलेगी नए और ब्रिलियंट कैरेक्टर को देखने की। मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा नई महाभारत में जो कृष्ण जी देखने को मिले थे ना, सौरभ राज जैन, उन्हीं को असुर सीरीज में कल्कि जी का अवतार बना दें। मजा ही आ जाएगा और भाई साहब ऑडियंस तो पागल ही हो जाएगी और सीजन 3 यहीं खत्म हो जाएगा कल्कि जी